ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, देखो भाई, प्लीज प्लीज गौर करिए यहाँ पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल। भाई दोनों वेक्टर इक्वल हैं। मैंने बताया था दो वेक्टर इक्वल होने का मतलब उनकी वैल्यूज का एग्जैक्टली इक्वल हो जाना, या मतलब उनके मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन का क्या हो जाना, इक्वल। भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी तभी इक्वल होंगी जब वो एग्जैक्टली क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब आपका 2i प्लस 3j वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे के। अगर आप इन्हें डायरेक्टली कंपेयर भी कर दें तो आप बता दीजिए एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो दो मतलब आपने इससे जो कंसेप्ट सीखा है वो ये है कि अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके कंपोनेंट्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स से याद है, देखो मान लो एक ए वेक्टर है आपके पास, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट का मतलब है दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट एक होता है आपके पास वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट में आप जो लिखोगे वो लिखोगे ए कॉमा बी कॉमा सी, सिर्फ आगे के नंबर्स, ये सिर्फ स्केलर है। वेक्टर कंपोनेंट में आप इनके साथ इनके डायरेक्शंस को जोड़ देंगे। अब प्लस नहीं लगाएंगे बीच में, आप वेक्टर नहीं बना रहे हैं बल्कि क्या बता रहे हैं, खाली वेक्टर कंपोनेंट्स। और स्केलर कंपोनेंट का मतलब है उसके आगे वाले नंबर्स, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट का मतलब है पूरा ए आई बी जे और सी के, ठीक है। अच्छा जी, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट ये है सिर्फ नंबर्स, वेक्टर कंपोनेंट में आपके पास ए आई बी जे और सी के, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट आपको बताने हैं। भाई स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट तो हम तब बताएंगे ना जब वेक्टर पता होगा पहले। तो देखिए स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं जिसका इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट होगा 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट, एंड टर्मिनल पॉइंट होगा कितना होगा, -5,7। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं एक वेक्टर के जिसका इनिशियल पॉइंट है 2,1 और टर्मिनल, टर्मिनल मतलब फाइनल, जिसका फाइनल पॉइंट है कितना, -5,7। तो भाई ये हो गया आपके पास 2,1 और ये हो गया आपके पास -5,7। तो इस वेक्टर का आपको मुझे क्या क्या बताना है, स्केलर कंपोनेंट और क्या बताना है। तो भाई स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालने से पहले आप पहले वेक्टर तो बना लीजिए। वेक्टर कैसे बनाते हैं जब दो पॉइंट गिवन होते हैं, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k, ठीक है। हाँ जी, तो 0 0 लेके चले, हाँ जी, ठीक है। तो बताइए भाई ये यहाँ पे जैसे मान लो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ए बी वेक्टर बना दो, डायरेक्टली बनाएंगे हम, ठीक है। हाँ भाई 2 - -5 कितना हो जाएगा, 2 - -5, सही है। और सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, -5 -
-2 ये माइनस ये x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, और प्लस 7 माइनस 1 का j कैप और 0 माइनस 0 का, हाँ भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे -7i प्लस 6j और प्लस 0। तो ये जो वेक्टर बना है ये आपका वो वेक्टर है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। अब आपको मुझे इसका क्या बताना है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। तो भाई स्केलर कंपोनेंट बताइए, स्केलर कंपोनेंट बताओ। स्केलर कंपोनेंट क्या है इसका, -7 कॉमा 6 कॉमा 0 और वेक्टर कंपोनेंट बिल्कुल -7i कॉमा 6j और 0 के आगे होगा मेरे ख्याल से स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट पता है तो भी आपको दोबारा वो वेक्टर उन्होंने क्लियर करवाया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। जहां पर ए वेक्टर है आपके पास i -2j और प्लस के, बी वेक्टर है आपके पास -2i प्लस 4j और प्लस 5 के, और सी वेक्टर है i -6j और -7 ऐसा कुछ, और आपको सम करना है इनका। मुझे एक बात बताओ, वेक्टरों का सम क्या देता है, वेक्टर ही देता है ना। तो मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल होगा किसी एक वेक्टर के। अब ए की जगह हम क्या लिखें, i -2j प्लस के, बी की जगह क्या लिखें हम -2i प्लस 4j और प्लस 5 के, और सी वेक्टर की जगह क्या लिखे हम i -6j -7 के। अब इन्हें हम क्या करवा दें, प्लस, जो भी प्लस या माइनस जो भी बनता है, तो i वाला i के साथ, तो ये सारे एक साथ हो जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 -2 और 1 कितना हो जाएगा भाई, ये 0 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। 1 + 1 2 और 2 -2, मतलब i वालों को प्लस कर लीजिए, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और -2 -1 -1 और +1, नहीं नहीं आ रहा तो ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0i। जे वाला बताओ भाई, जे का हिसाब किताब बताइए। तो यहाँ 0i हो गया, -2 ये रहा, +4 माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गए 2 2 और फिर -6 और माइनस का 4 है ना, -4 जी। यहाँ 1 है, यहाँ पर 5 है 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 के। तो ये कुछ ऐसा सम करना कर दे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट में क्या लिखा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of, in the direction of the vector, in the direction of the vector a vector equal to I plus j plus 2k। मीनिंग बता दो भैया, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हाँ जी, टेंशन मीनिंग, एक यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। मतलब ये एक वेक्टर है ऑलरेडी, इसी की डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, एक छोटा सा यूनिट वेक्टर चाहिए, इसके क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इसी वेक्टर का क्या निकाल दूं,
यूनिट वेक्टर, तो वो इसी की डायरेक्शन में तो होगा। अब बताइए, अब ये तो बात आप जानते ही हो, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं योगेश यूनिट वेक्टर? बिल्कुल, इसी वेक्टर को अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं डिवाइड, तो क्या निकल जाएगा आपके पास? तो वेक्टर तो आपके पास है ही आई प्लस जे प्लस 2 डायरेक्टली मैग्नीट्यूड और बता दो कैसे निकालते मैग्नीट्यूड? स्क्वायर कर करके बता दो। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा? √6। सबको बांट दीजिए। 1 अपॉन में √6 आई प्लस 1 अपॉन में √6 जे और प्लस 2 अपॉन में √6, ये कुछ ऐसा है। हाँ, यही तो यूनिट वेक्टर है, उसी की डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते हैं, वैसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। बोला है पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए अगर पी पॉइंट है 1, 2, 3 और क्यू पॉइंट है 4, 5, 6। तो भाई पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको नहीं लगता पहले पी क्यू वेक्टर तो निकालो? तो कैसे करना चाहिए योगेश? पी क्यू वेक्टर बनाने के लिए डायरेक्ट बताएंगे अब हम। x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 3i, 5 माइनस 2 3j, है ना? और 6 माइनस 3, ये क्या निकल गया? पी क्यू वेक्टर। अब क्या निकालना है आपको? पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पी क्यू वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। भाई आप लोग तब तक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दीजिए, मैं इनको लिख लेता हूँ। √27, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 27। 27 को आप पेयरिंग बना के और लिख सकते हो 3√3। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा 3i अपॉन में मतलब 3 और ये सबको बांट दिया जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3i अपॉन में 3√3, 3j अपॉन में 3√3 और 3k अपॉन 3 से 3 गया, यहाँ 3 से 3 गया, ये 3 से 3 गया, यहाँ आ गया 1 अपॉन में √3i प्लस 1 अपॉन में √3j प्लस 1 अपॉन में √3। आ गया हो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये आपके पास? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है फॉर अ गिवन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोला ए वेक्टर अगर 2i माइनस जे और प्लस 2k है और बी वेक्टर आपके पास -i प्लस जे और माइनस के है, तो फाइंड यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड आउट करिए? यूनिट वेक्टर निकालिए किस चीज की डायरेक्शन में? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो बताओ हिसाब से क्या करना चाहिए? पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या कर देना चाहिए प्लस, उससे क्या बन जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा और मुझे उसी के डायरेक्शन में क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो बताइए भाई, पहले तो सी वेक्टर बनेगा आपके पास, किस नाम से बनाओगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ भैया, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1i, है ना? और माइनस और प्लस खत्म ही हो गया, 0j और यहाँ पे प्लस के 1k या k। अब क्या करना है? इसका यूनिट वेक्टर है तो भाई मेरे ख्याल से कर ही लोगे अब तो आप लोग, है ना? ये तो आता ही है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। बोला फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर
in the direction of vector 5i minus j और plus 2k which has magnitude। पहले यूनिट वेक्टर निकाल के 8 से बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वही करना चाहिए। which has magnitude 8। बोला है इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 8 हो। तो भाई ये वेक्टर मान लीजिए ये है। अब मेरे हिसाब से तो आपको पहले इसका क्या बना देना चाहिए, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या करेगा, सिर्फ इसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, होल्ड करेगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका 1। अब अगर उसी यूनिट वेक्टर को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करा दें 8 से, तो आप एक ऐसा वेक्टर पाएंगे जो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 का। समझ में आया? तो आपको हिसाब से पहले इसका क्या करना चाहिए, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते भाई, ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। हाँ भाई मैग्नीट्यूड बता दो, √30 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 4 30, तो 30 में कोई पेयरिंग वेयरिंग हो सकती है क्या? 30 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 3 15, ना 5 की पेयरिंग है ना 3 में कुछ है। ठीक, फिर ये सबको बांट दीजिए। तो यहाँ सबको बांट देंगे तो भाई वेक्टर कैसा बन जाएगा आपके पास, 5 अपॉन में √3 √30 आई माइनस j अपॉन में √30 प्लस 2 अपॉन में √30 के। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, यूनिट वेक्टर। अब अगर मैं इसी यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करा दूं, तो भाई कितना हो जाएगा सबको, फिर मतलब 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं शायद सबको, है ना? सबसे ऊपर नीचे की बात नहीं है, पूरे से, ये इससे अगले से फिर उसके तो ऊपर ही होगा ये। तो कितना आएगा भाई बता दो, 40 अपॉन में √30 आई माइनस 4 अपॉन में √30 जे और प्लस 8 टू 16 अपॉन में √30, कुछ ऐसा है। कहां पर, अच्छा ये वाला, अरे सर ये दिख ही नहीं रहा आप लोग को। हाँ बोलो बोलो। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्ट 8 दे रखा है, हाँ हाँ, तो हम इसी वेक्टर को डायरेक्ट 8 से डिवाइड करते हैं तो भी तो वही बात है। इसी वेक्टर को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड 8 कैसे है, मैग्नीट्यूड 8 दे रखा है। हाँ, तो अगर हम इसी वेक्टर को 8 से डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा आप बताओ, बताओ। ए कैप कैसे बन जाएगा? इस वाले वेक्टर को बोल रहे हो क्या? इस वाले तो मेन वाला है, मेन वाला वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का तुझे क्या पता? मान लो वो 16 मैग्नीट्यूड का, मैं तो कह रहा हूँ एक बार, फिर तू 8 से डिवाइड करेगा उसको, कितने मैग्नीट्यूड का हो गया वो? तू तो करता यूनिट वेक्टर आएगा। आपको उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तब जाके वन यूनिट वेक्टर बनेगा। आप ऐसे अंधाधुंध रैंडमली किसी भी 8 वेक्टर 8 से 8 मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना है पहले, अगर वो भी अगर 8 ही है इत्तेफाक से, तो 8 से डिवाइड करने से बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11, कोलिनियर शो करने के लिए मैंने बताया था रेशियो चेक करते हैं। रेशियो क्या कहता है, A1 अपॉन A2 अगर इक्वल आ जाए, B1 अपॉन B2 के और इक्वल आ जाए C1 अपॉन में C2 के, तो दो वेक्टर्स को क्या माना जाएगा, कोलिनियर। देखिए वेक्टर क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर तो लिखा हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर लिखा हुआ है -4i प्लस 6j और -8k। अब A1 अपॉन A2 देख रहे हैं, 2 अपॉन में -4, ये हम निकाल रहे हैं इसको A1 अपॉन A2। ऐसे ही B1 अपॉन B2 निकाल रहे हैं, B1 अपॉन B2 के लिए -3 अपॉन 6। भाई रेशियो तो बता दो कितना है,
-1/2 -1/2, ठीक है ना, एक कटकटा के माइनस ऊपर लिफ्ट हो जाएगा -1/2, और C1/C2 का रेशियो भी कितना है 4 में -8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1/, तो आप लिख सकते हो कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के इक्वल है C1/C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालें। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं योगेश? पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर के आगे के जो लिखे हुए हैं वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। एक निकाल के दिखाना मेरे को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी लिखा हुआ है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालना है आपको? डायरेक्शन कोसाइन किसका? इस वाले वेक्टर का, I प्लस 2j और प्लस 3k, इस वेक्टर का क्या निकालना है आपको? डायरेक्शन कोसाइन। फटाफट इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दे दो मुझे। यूनिट वेक्टर के लिए आप इसके हाँ बिल्कुल, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर I प्लस 2j प्लस 3k अपॉन में √(1) का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनको प्लस करोगे तो √14 ही आएगा। तो यहाँ पे I प्लस 2j प्लस 3k, फिर आप इन तीनों को बांट दोगे तो और आगे के जो नंबर आएंगे वो यही आएंगे कुछ, तो यही आपके क्या है? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, आया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। भाई ये आप, मैं तो आपसे कहूंगा आप खुद ही इसको थोड़ा सा सोच विचार करके करो। 13 वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में मैं लिख देता हूं आपके सामने क्वेश्चन, फाइंड द, बिल्कुल आपको वेक्टर निकालना चाहिए और आप करिए एक बार इसको। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ज्योति करना है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर joining the point A, ये है 1, 2, -3 एंड B का जो पॉइंट है वो है -1, -2, 1, डायरेक्टेड फ्रॉम ये इसमें माइनस भी लेते हैं ना साहब, A to B। क्या जी? माइनस भी लेते हैं ना, L की वैल्यू माइनस में आ सकती है, माइनस में आ सकती है, आ सकती है -1/3। मीनिंग समझ लो क्या है भाई, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एक वेक्टर का जो कि जॉइंट है इस पॉइंट और इस पॉइंट द्वारा, डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। तो एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 2, -3, B के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, -2, 1। तो सबसे पहले तो आप इसका वेक्टर बनाइए, उसके लिए x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, तो वेक्टर तैयार हो जाएगा आपके पास। फिर उसका क्या निकालिएगा? डायरेक्शन कोसाइन। उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको इस वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। तो पहले पहले वेक्टर तो बना लो, डायरेक्शन कोसाइन -1/3, -2/3 और 2/3 बना हुआ वेक्टर बनाओ पहले। आपको शो करना है कि एक वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब बराबर एंगल बना रहा है, किसके साथ? OX के साथ, OY के साथ और OZ के साथ। देखो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तो बोलते ही हैं, उसका नाम OX, OY, OZ भी होता है। इस वाले को ये x कह रहे हैं, इस वाले को ये y कहते हैं और इसको ये z कह रहे हैं, और ये O है। तो हाँ, ओरिजिन। अब तो वो इसको x एक्सिस अब नहीं कह रहा है, बल्कि उसको क्या नाम से बुला रहा है? OX। तो पर इसको समझिए कि x एक्सिस है, मतलब इस तरीके से यहां से कोई वेक्टर जा रहा है, कोई वेक्टर बना हुआ है, इस वेक्टर का नाम भी दिया हुआ है आपको I प्लस J प्लस K।
बोल रहा है आप ये बताइए कि ये वेक्टर जो बना है ये इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, ये बात शो करनी है। अब इक्वली इंक्लाइंड शो कैसे होगा, उसके लिए आपको नहीं लगता कि आपको एंगल निकालना चाहिए? उस वेक्टर का क्या निकालना चाहिए? एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के साथ क्या निकालना चाहिए? एंगल। और अगर वो तीनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल देता है तो हो जाएगा वो शो कि वो कैसा है, इक्वली इंक्लाइंड है। अब एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल निकालना मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं। भाई सबसे पहले आप एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल के ले आते हैं, तो एल एम एन आ जाएंगे। और उस एल को आप किसके इक्वल रखते हो? कॉस अल्फा के। एम को किसके इक्वल रखते हो? कॉस बीटा के। और एन को किसके रखते हो? कॉस गामा के। और उनमें कॉस को इधर भेज देते हो, तो यहां जाके क्या बन जाता है? वो कॉस इनवर्स। तो आपका एंगल निकल के आ जाता है। तीनों केस में इसमें वो एंगल सेम आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो फिर इक्वली इंक्लाइंड है। अब आप ही बताइए कैसे निकालते हैं भाई डायरेक्शन कोसाइन। उसके लिए आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 लिख दूं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 3 आई प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 जे और प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 के। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आपको एल एम एन के इक्वल रखना है इसको। तो ये आपका एल है, एम क्या है आपके पास? 1 अपॉन में अंडर रूट 3, और एन क्या है आपके पास? 1 अपॉन में अंडर रूट 3। अब आपका जो एल है वो किसके इक्वल है? कॉस अल्फा के। तो एल की जगह यहाँ पे 1 अपॉन में अंडर रूट 3, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे अल्फा। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस इनवर्स 1 अपॉन में रूट। देखो मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने बोला था कि अगर कोई वैल्यू ऐसी आ जाए जो सॉल्व हो जाए तो करके एंगल लिख दिया करो। नहीं हो रही तो यही आपका क्या है? एंगल है। ऐसे ही एम के लिए भी आपके पास क्या आएगा? कॉस बीटा। अब एम की वैल्यू भी क्या करें भाई? 1 अपॉन रूट 3। अब आप जब कॉस को इधर भेज देंगे तो बीटा आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1 अपॉन, ये बीटा है। और ऐसे ही एन है आपके पास कॉस गामा। तो एन की जगह आप क्या रख सकते हो? 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ पर कॉस गामा। ठीक है, और कॉस गामा आपके पास कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 अपॉन में। अब आप ही बताइए क्या इस बात से सिद्ध नहीं होता कि जो आपका वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है? समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करें। मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। क्या जी? ये वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा? वो तो भाई देखो किस डायरेक्शन में लाई करेगा, मतलब जैसे मान लो ये है आपके पास तीनों एक्सेस। अब अगर बीचों बीच अगर है तो ऊपर से, साइड से और राइट से जिस उस पर बराबर एंगल बनाएगा उन सब जगह लाई करेगा। वो इसमें इस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, पल्ले वाले में भी कर सकता है, नीचे वाले में भी कर सकता है, क्योंकि एक्सिस तो पल्ली तरफ भी है। लेकिन जो पॉजिटिव मेरे ख्याल से ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बोली तो पॉजिटिव वालों की बात कर रहा है, तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में लाई। ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू।